सर, जिस तरह से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जिस तरह से बिहार में पेंशन पेमेंट को लेकर नई पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इतनी खराब हो गई है कि सरकार को जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन देने के लिए कंटिजेंसी फंड से 3662 करोड़ रुपए निकालने पड़े। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि ये फंड आमतौर पर इमरजेंसी डिजास्टर या अनफॉरसीन क्राइसिस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जो पेंशन पेमेंट में उपयोग चिंता की बात है। इस पर डिप्टी सीएम और जो वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने इन आरोपों को मिसलीडिंग बताया है और उनका कहना है कि कंटिजेंसी फंड से जिस तरह से एडवांस बजट प्रोविजन करना एक रेगुलर फाइनेंशियल प्रोसेस है और बाद में विधानसभा में इसकी अप्रूवल ली जाती है। तो सरकार का दावा है कि जो पेंशन बेनिफिशियरीज को हर महीने समय पर जिस तरह से भुगतान किया जाता है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है ये पूरी जानकारी, और अगर तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो सच है तो बिहार में जिस तरह से वित्तीय आपातकाल की स्थिति के बारे में बात हो रही है उस पर जनता को कितना भरोसा होना चाहिए? जनता आखिर विपक्ष पर भरोसा करे कि सरकार पर भरोसा करे? एक बार सवाल और दोहराएंगे आप? सर, तेजस्वी यादव जिस तरह से दावा कर रहे हैं आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बिहार का जो खजाना है वो खाली हो रहा है, तो बिहार की जनता किस पर भरोसा करे, सरकार पर या विपक्ष पर? देखिए, इसमें जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी के रिपोर्ट को हम लोग भरोसा का लिए माने, आधार माने। और सीएजी ने जो कहा है, जो उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25-26 में करीब करीब 34% उन्होंने कम खर्च किया। मतलब 24-25 में जो बुनियादी ढांचे थे, सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, बांध, इस पर 125.43% खर्च की थी। 25-26 में उनका खर्च का आंकड़ा है 87.14%। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो प्रदेश में रोजगार और समृद्धि का जो रास्ता तैयार करती है, क्योंकि जब ये चीजें बनते रहती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उससे मार्केट में पैसा रोटेट करता है, इस पर खर्च कम हुए हैं, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी है या वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसमें पिछली वर्ष 64% राशि अधिक खर्च हुई। सबको पता है कि जब चुनाव हुए तो कैसे 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए गए, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई। और अभी जो एक स्थिति है उसमें जिस पर तेजस्वी जी सवाल उठा रहे हैं कि कंटीजेंसी का पैसा लेकर के, आकस्मिक निधि का पैसा लेकर के इन्होंने ये जो सोशल सिक्योरिटी वाले जितने लोग हैं उनके खाते में पैसा डाला गया है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि आकस्मिक निधि से अब सरकार को पैसा लेने की जरूरत पड़ रही है, जबकि वो फंड, वो राशि किस काम के लिए होता है सबको पता है। तो आकस्मिक निधि की राशि को भी जब आपको निकालना पड़ रहा है तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति तो है बिहार में। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसा नहीं है कि बिहार में, इन राज्यों में भी चुनाव होता है और वो राशि जो फ्रीबी जिसको कहते हैं उसमें अगर राशियां बांटी जाती हैं तो एक साल तक वो क्राइसिस की स्थिति वहां रहती है, फिर सरकार उसको ये कर लेती है। हालांकि इस बार केंद्र सरकार का जो पैसा है, जो टैक्स का जो हिस्सेदारी है या जो फाइनेंस कमीशन के जो इंटीग्रेटेड टैक्स में जो हिस्सेदारी होती है, जीएसटी में हिस्सेदारी होती है, अभी आया या नहीं आया मैं नहीं बहुत अपडेट हूँ, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि 4 लाख से ऊपर कर्ज है बिहार को। 63 करोड़ रुपया पर डे बिहार को कर्ज के रूप में चुकाना पड़ता है। और कई जो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में कई जो योजनाएं जो चल रही थी उनका भुगतान अभी बाकी है। इसको लेकर के
वेतन और पेंशन भी 2-3 महीने से लोगों को नहीं मिला है। इसको लेकर के तेजस्वी जी ने सवाल उठाया है कि एक फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति है बिहार में, वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति लग रही है। हालांकि कोई ऐसी स्थिति है नहीं जिसको आधार पर अभी हम लोग कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं। हाँ, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ, जितनी आमदनी है अगर उससे आप कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं, उसमें भी एक उसका ये है कैप है 3% का। 4% तक भी अगर आप खर्च कर देते हैं तो वो कहा जाता है कि चलो वो उसी के तहत है। लेकिन देखा गया था पिछले वित्तीय वर्ष में कि ये गैप पहुंच गया था 11.8%, करीब करीब 12% के लगभग। तो माना जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट भी काफी बढ़ा हुआ था। सरकार और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं विजेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई पैनिक होने जैसी स्थिति नहीं है, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स की भाषा में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो आपका आंकड़ा और ये सीएजी की रिपोर्ट बता रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो हम इसको मानेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर घटेंगे, क्योंकि जब काम होते रहेगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी तो वो पैसे लेकर के बाजार में जाएंगे, तभी तो वो अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। तो ये स्थिति की जो जरूरी है, जैसे आपको वेतन देना आवश्यक है, पेंशन देना आवश्यक है, ये जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स चलते हैं उनको देना जरूरी है। लेकिन उसके लिए भी अगर आप कंटीजेंसी फंड से पैसा लेकर के दे रहे हैं, 3000 कुछ करोड़ रुपए इन्होंने दिया है कंटीजेंसी से लेकर के, तो इसको लेकर के तेजस्वी जी ने एक सवाल उठाया है। तेजस्वी जी के सवाल है, सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम डबल इंजन की सरकार है। केंद्र से इन्होंने और रिजर्व बैंक से भी इन्होंने कहा है कि हमको अभी इतना पैसे की जरूरत है, और देते ही रहती है, आरबीआई सरकार को पैसा देती है, केंद्र भी पैसा देगी। अब हो सकता है कि इनको भी केंद्र वाला जो हिस्सा है वो अभी तक नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से थोड़ा अभी ये है जिस स्थिति में विपक्ष सवाल उठा रही है। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति, अब संविधान में तो संवैधानिक तौर पर कहिएगा तो अनुच्छेद 360 के अनुसार फाइनेंशियल जो है वो आपातकाल की बात की जाती है, वैसी स्थिति अभी नहीं है। लेकिन विपक्ष का सवाल लाजमी है कि सम्राट चौधरी जी को जो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, उसकी जगह पर बिहार की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति पर बात करें, ताकि जो बिहार के लोग हैं उनको फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रंच का सामना ना करना पड़े।